आर्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। हमारा भाषा से, अपनी भाषा से कोई बहुत ज़्यादा गहरा संबंध अब रहा नहीं है। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, तो श्रेष्ठ भी हम समझ नहीं पाते। आजकल अंग्रेजी आ गई तो हम भाषा को उसको बदल दें। जैसे सेब होता है, सेब आपने खाया है, तो सेब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एप्पल कहते हैं ना। तो एप्पल कहने से वो सेब बदल गया क्या? ऐसा तो नहीं है। एप्पल बोलते हैं तो वो चरपरा हो जाता है, ऐसा होता है? वो सेब कहो या एप्पल कहो, उसमें जो गुण धर्म है वो तो वही रहेंगे। तो आप एप्पल समझ करके उल्टा हो रहा है। जैसे हम कहते हैं ना ए फॉर एप्पल, तो एप्पल बोलते ही लगता है बच्चे बहुत अच्छे पढ़ लिख करके बड़े हो गए हैं, जबकि वो कह वही सेब रहा है जिसको हमारे पूर्वज हम पहले से कहते चले आ रहे हैं। एप्पल समझते ही ऐसा लगता है पता नहीं क्या है, चीज़ वही है। क्योंकि भाषा में कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ऐसी सूचना हो रही है, विकृति हो रही है कि उससे भाषांतर होते ही हम तत्व को तत्वांतर समझने लगते हैं। तो आर्य का अर्थ हो गया श्रेष्ठ, और उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे श्रेष्ठ को? अच्छा, आपको आर्य बनना है या नहीं बनना है? नहीं बनना है। श्रेष्ठ तो बनना है ना। श्रेष्ठ किस किस को बनना है? सबको बनना है। अच्छा, अंग्रेज हों कुछ तो उनसे पूछ रहा हूँ ग्रेट किस किस को बनना है? नाम सुना था ग्रेट खली, है ना? तो ग्रेट तो सबको बनना है ना, आर्य को छोड़ दीजिए, ग्रेट बनना है ना। कौन नहीं चाहता कि वो ग्रेट बने? अब अंग्रेजों ने उसको ग्रेट कह दिया, हिंदी में हमने उसको महान भी कह देते हैं, दूसरी भाषाओं में महान कह देते हैं, श्रेष्ठ कह देते हैं, और एकदम संस्कृत में जाएंगे उसे आर्य कह देते हैं। तो शब्द बदला है, वास्तव में क्या है? वो जो उपाधि है, वो महानता, वो तो एक ही है ना। तो फिर आर्य शब्द ये गलत है या सही है? आप उसे श्रेष्ठ कह लो, आप उसे कुछ भी कह लो, लेकिन है तो आर्य ही। और समाज का अर्थ क्या है? समाज समझते हैं ना, तो समाज की अवधारणा हमारे अंदर में ऐसी बैठी हुई है कि समाज तो ये इस वाला समाज, ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, गुर्जर समाज, ऐसे ही लगता है ये कोई जाति का समाज है। अच्छा, श्रेष्ठ लोगों की कोई जाति होती है क्या? नहीं होती ना। श्रेष्ठता तो एक अपना गुण है, वो किसी के भी अंदर आ सकता है। तो आर्य हम सबको बनना है, ग्रेट हम सबको बनना है, महान हम सबको बनना है, श्रेष्ठ हम सबको बनना है। समाज का अर्थ क्या हो गया? उसको आप अंग्रेजी में बोल लीजिए, जो कम्युनिटी बोल देते हैं उसको सोसाइटी कह देते हैं हमारे, कि ये हमारी सोसाइटी है। तो ग्रेट सोसाइटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हम जिस कॉलोनी में रह रहे हैं वो कॉलोनी ग्रेट लोगों की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए ना। तो उसको ग्रेट सोसाइटी कम्युनिटी बोल रहे हैं तो कह रहे हैं होना चाहिए, और उसको मैं अपनी पुरानी भाषा में बोल दूं कि आर्य समाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो बस आर्य समाज। ये भाषा का ही तो अंतर है। इसमें अगर मैं कहीं एक शब्द भी कहीं गलत बोल रहा हूं तो आप बता सकते हैं कोई भी। आर्य समाज श्रेष्ठ लोगों का एक समाज, एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी, एक समूह जिसे कह सकते हैं। तो हम सब चाहते हैं कि हम सब श्रेष्ठ बने। ये फ्लेक्स बैनर पे ऊपर पीछे आप देख रहे होंगे, क्या लिखा है? क्या लिखा है बोलो? कृण्वन्तो विश्वमार्यम। इसका क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है इसका? समस्त संसार को श्रेष्ठ बनाओ। अच्छा, इस नारे में कोई गड़बड़ी है क्या? ऐसा तो नहीं है कि सारे संसार को निकृष्ट बनाओ, ऐसा तो नहीं कह रहे। सारे संसार को श्रेष्ठ बनाओ। तो इसमें कोई भी बुद्धिमान आप में से वो कोई गलत कह सकता है इसको? यह आर्य समाज का मूल इसमें अवधारणा है। ये हमारा नारा है आर्य समाज का, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, समस्त संसार को श्रेष्ठ बनाओ। अब होता क्या है, आर्य समाज को बदनाम करने की कोशिश ज़्यादा की गई है। कुछ लोग क्या है ना, बराबरी नहीं कर पाते हैं ना, तो फिर वो क्या करते हैं, दूसरे की टांग खींचते हैं। जब कुछ बच्चे जाते हैं ना आर्मी में, तो वो नहीं दौड़ पाते हैं, उनको लग रहा है ये दूसरा आगे निकल रहा है, तो उसको टाल मार देते हैं, उसकी टांग में टांग दे देते हैं, वो गिर जाता है। तो कुछ ऐसे धूर्त लोगों के द्वारा आर्य समाज का ऐसा प्रचार किया गया है कि ये लोग कुछ नहीं मानते हैं, कुछ मानते ही नहीं हैं। ये राम को नहीं मानते, ये कृष्ण को नहीं मानते। अच्छा, आपका कोई दुश्मन हो जिसे आप नहीं मानते, उसकी आप अपने घर में प्रतिमा या तस्वीर, चित्र लगाते हैं? नहीं लगाते ना। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम उस राम के विरोधी हैं जिसका हमने पोस्टर लगाया है।
जिसका पोस्टर हम घर में लगाते हैं, और राम पोस्टर लगाने की भी चीज नहीं है, राम तो दिल में पोस्टर लगाने की बात है। राम ने जैसे जिया वैसे हमें जीना है। और ये कह रहे हैं ये राम को नहीं मानते। ठीक है, हम राम को नहीं मानते, अब दूसरे को तो वही कहेगा ना कि जो तू चोर है, यानी कि वो चोर नहीं है। तो जो कह रहे हैं ये राम को नहीं मानते, उनका अभिप्राय क्या है कि वो राम को मानते हैं। अब राम को मानने वालों की हालत है कैसी है, आपको पता है आप लोगों की कैसी हालत है? राम को मानने वाले तो शांत होते ना। राम जी शांत रहते थे कि नहीं रहते थे? हम रहते हैं। हम बोल तो दिया राम को मानते हैं, लेकिन राम की बिल्कुल नहीं मानते। तो जिसकी मानते नहीं है उसको मानते रहो, उससे क्या होता है? आर्य समाज सबसे ज्यादा राम जी को मानता है। ये बिल्कुल झूठ बात है कि ये राम जी को नहीं मानते हैं। आप जहां कहीं भी कार्यक्रम देखेंगे, अधिकांश कार्यक्रमों में महर्षि दयानंद के बगल में आप भगवान श्री राम को देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण को देखेंगे। ये बहुत गलत प्रचार किया जा रहा है आर्य समाज के विरोध में कि ये राम जी को नहीं मानते। तो राम के विषय में सबसे अधिक प्रामाणिक जानकारी किसे मिलेगी? राम जी के समय में महर्षि वाल्मीकि जी ने क्या लिखा? रामायण। और रामायण के रचयिता का क्या नाम बताया मैंने? उसमें ऊपर कहीं चित्र लगाया, देखो किधर लगा है। सबसे पहले राम की गाथा लिखने वाले को स्थान मिलता है हमारे पोस्टर में। अब लोग कहते हैं कि ये राम को नहीं मानते। राम जिस ढंग से जिए हैं बस हम उस ढंग से जीने की बात करते हैं। राम जी का जीवन, आप वो सारी घटनाएं रामलीला में वो सब देखते रहते हैं, रामचरितमानस में भी वो सब देखते रहते हैं। सबसे अधिक सटीक और प्रामाणिक तो वाल्मीकि रामायण है। लेकिन वो घटना दोनों में ही मिलती है। राम जी को क्या मिला था? वनवास मिला था। अब हम राम जी को मानने वाले हैं। पिता ने आदेश नहीं दिया था, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, पिता तो बेहोश पड़े हैं, वो तो बोल ही नहीं पा रहे। माता कैकेयी उनको कहती हैं कि वो नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ, है ना। नव पंच वर्षाणी, कितने वर्ष का? 14 वर्ष। दंडकारण्यम आश्रित, 14 वर्ष के लिए राम आप चले जाओ दंडकारण्य में रहो। और उन्होंने क्या कहा? उसके लिए पिताजी बहुत व्यथित थे। तो राम जी कह रहे क्यों व्यथित हो रहे? बस इतनी सी बात। चलो भाई उठाओ कमंडल, निकलो यहाँ से। उनके मन में बिल्कुल भी ऐसा कोई भाव नहीं था कि उनसे कुछ भी छिन रहा हो। उनके मन में ऐसा बिल्कुल भी भाव नहीं था। आप रामायण पढ़िए, उनको जब बोला गया कि आप जंगल चले जाओ और आपके स्थान पर भरत को बिठाया जा रहा है, वो उनको सूचना मिली, 2 वरदान मांगे थे। तो उनको जब वो सूचना मिली तो उनके भाव में, उनके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। उसका नाम है राम। अब अपनी स्थिति देखो, जो राम जी को मानने वाले हैं वो जय श्री राम तो बोल देते हैं, बोलने के बाद हमसे बोल जाएंगे, औरों से बोल जाएंगे, ये राम जी को नहीं मानते, राम जी को नहीं मानते। और कहाँ जा रहा है ये सब बोल के? भैया की मेड़ तोड़ने। ये राम जी को मानने वाले ही है ना। मेड़ तोड़ते हैं लोग, दूसरे के भाई की खेत की तोड़ देते हैं ना, पूरी घिस देते हैं। वो तो चिन्ह मिटाने पर आ तो रहे हैं, लेकिन वो चिन्ह मिट जाएगा तो बवाल हो जाएगा, तो उतना तो रखना पड़ता है। पूरा उधेड़ देते हैं खेत को। ये कौन है ये? हाँ, ये राम का पाठ कराने वाले लोग हैं। क्या कर रहे हैं? हम रामायण करा रहे हैं। कराओ रामायण। रामायण होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। लेकिन राम जी जैसा करते थे उसका राम, देखो हम राम नहीं बन सकते, हमारी औकात नहीं है। हमारी औकात बिल्कुल नहीं है कि हम राम बन पाए। लेकिन उनकी जो बातें हैं उनमें यदि 1% भी हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। तो भैया की मेड़ तोड़ने जा रहे हैं और बोल रहे हैं जय श्री राम। अब ये राम जी के विचारों के हत्यारे हैं या राम जी को मानने वाले हैं? हत्यारे हैं ना। राम जी तो क्या करते थे? राम जी तो संध्या करते थे ना। हमें से कोई करता है? रामचरितमानस में भी लिखा है ना ऐसे ही, अब प्रभु कृपा करो ये ही भांति, फिर सब तज भजन करो दिन राती। दिन और रात भजन करूं प्रभु, ऐसी कृपा करो। हम में से, आप में से ईमानदारी से बताइए, कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे, कोई लोग हैं जो 10 मिनट उन्होंने भगवान के लिए बैठ के दिया हो। राम जी को मानने वाले कोई हो ऐसे, कुछ होंगे, लेकिन ऐसा कोई है जो भजन करता हो? नहीं करता है।
मैं कहता हूं राम जी को वही मानता है जो प्रभु का भजन करता है, वही राम जी को मानने वाला है। हमारे अंदर इतनी मोह माया भरी पड़ी है, उसका भी ले लूं, उसका भी ले लूं, उसका भी ले लूं। मोह इतनी पराकाष्ठा पे है कि बीमा भी ऐसा कराते हैं कि मुझे मरने के बाद कितना मिलेगा। बीमा का एजेंट आता है ना, वो भी ये बताता है कि बीमा करवा लो, कौन सा तो वो फिर उसके कुछ विकल्प बताता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा उसमें मिलता है मरने के बाद जो मिलता है ना। तो मरने, अगर आपसे एक्सीडेंट हो गया तो आपको इतने लाख मिलेंगे, और वो मरने के बाद की रकम की मतलब लालसा है उसके अंदर, ये मोह है। ये राम जी को मानने वाले लोग हैं। यहाँ पर आप भले ही सुन रहे हैं ना प्रवचन, कहीं से आपसे कहीं से कॉल आ जाए, जो लोग बाहर से आए हैं ऐसा फोन आ जाए, हो गया तुम्हारा तो बंटादार, आर्य समाज का कार्यक्रम सुन रहे हो, तब तक ये पापा ने दूसरे भैया के रजिस्ट्री कर दी, फिर क्या होगा? अरे प्रशांत तेने तो वहां काम खराब कर दो भैया, हमारी तो जमीन चलेगी पूरी। एक एक विषय पर झगड़े चल रहे हैं। राम जी कौन थे? उनके पिताजी कौन थे? चक्रवर्ती सम्राट। एक झटके में सब त्याग दिया उन्होंने, वो थे राम। भारत का उस समय के वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी कहिए, उनके समकक्ष कोई भी नहीं था। एक सरपंच का जो पद होता है उसको भी हम नहीं छोड़ते हैं, उसके लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, और हम राम जी को मानने वाले हैं। पता नहीं भाई भाई को तोड़वा रहे हैं चुनाव के नाम पर, है ना। पहले हमें दंगे होंगे हिंदू मुस्लिम के नाम पर, फिर होंगे जाति के नाम पर, फिर उसमें और कोई जाति नहीं है तो फिर गोत्र के नाम पर लड़ाई झगड़े कराते हैं। अरे तू तो ये है, तू तो ये है, और झगड़ा करवा देते हैं, है ना। और फिर वो चुनाव जीतने के बाद बोलेंगे अब रामायण कराएंगे, है ना, रामायण कराएंगे अखंड, है ना। दूसरे का घर खंड खंड कर दिए और अखंड रामायण बिठा दिए उन्होंने। जीवन पूरा खंडित पड़ा है, दूसरों का जीवन खंडित करने पे तुले हुए हैं, अखंड रामायण करा रहे हैं। कराओ ना रामायण, लेकिन खंडित तो मत करो ना भैया दूसरे को। दूसरे का गला काट करके आ रहे हैं। भाई भाई में कहीं प्रेम नहीं है, भाई भाई में झगड़ा है। वहाँ वो भरत जी को सौंपने के लिए, तो ये भरत कह रहे हैं चलो, वो जंगल में जाते हैं ना भरत जी, तो वो उनको बोल देते हैं कि तुम ही संभालो भैया, हो तो हम तो यहीं जटाजूट रख करके यहाँ जंगल में ही रहेंगे। तो उनको बिल्कुल भी धन संपत्ति की कोई लालसा नहीं थी। कविता लिखते हैं कवि संदीप द्विवेदी जी, वे कहते हैं कि बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। यदि आपके जीवन में राम जैसा संघर्ष आ जाए तो कहां तक टिकोगे? हमारी सामर्थ्य है कुछ टिकने की? सहेली कितनी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। टिक सकते हैं हम कहीं पर भी, थोड़ी थोड़ी सी बात पर। कल मुकुट जिस पर साजना था, कल मुकुट जिस पर साजना था, आज उसे सब कुछ त्यागना था। घोषणा हो गई थी ना कि तुमको राज्य मिलेगा, और दूसरे ही दिन क्या मिला? दंडकारण्य के जंगल में जाओ भैया। वचन भी था उसको थामना। बोलो ऐसे मोड़ पर तुम धर्म में स्वयं को कब तक रख सकोगे? आप सोचो, आपके साथ जो हो रहा है आप उसमें कब तक टिक सकोगे? जो राम जी के जीवन में हो रहा है वो हमारे जीवन में हो तो हम कहां तक टिक पाएंगे? अपने आप से प्रश्न करो। जो हम दावा करते हैं कि हम राम जी को मानते हैं, हम नहीं मानते हैं। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में, सिया थी हर ली गई, था कौन उनके साथ में। कुटिया जब सूनी पड़ी थी, दो भाई और विपदा बड़ी थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, बोलो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे? बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। राम जैसा संघर्ष होगा तो हम कहां तक टिक पाएंगे? ये हमारी अपने अपने व्यक्तिगत जीवन की परीक्षा है। हम श्री राम जी के अध्याय से एक पृष्ठ भी नहीं चुन पा रहे हैं। राम जी के जीवन में जो कुछ भी था उसमें से कुछ भी उतारो, थोड़ा सा उतारो और कल्याण हो जाएगा।
तो राम जी के जीवन में जो कुछ भी है, आप रामचरितमानस ही पढ़ लीजिए, वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, ये भाई भाई के दंगे बंद हो गए तो समझ लीजिए कि आपने राम जी को कुछ थोड़ा बहुत माना है। आप एक जगह देखेंगे, जब नाव में जा रहे होते हैं श्री राम और माता जानकी, तो उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है, केवट उनसे उतराई मांगता है। तो क्या कहते हैं वहां पर रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, पिय हिय की सिय जानने हारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। आपकी अंगूठी तो शायद 10-20-50 हजार की होगी, राम जी की, वो सीता जी की अंगूठी पता नहीं कितने की होगी, कौन कौन से रत्न थे उसमें। तो उनको लगा कि पति पर संकट आया है, सम्मान का सवाल है ना, प्रश्न है कि और ये इनके पास कुछ नहीं है। तो क्या किया माता जानकी ने, अपनी अंगूठी उतार के दे दी कि इनको दे दो और टेंशन फ्री हो जाओ, है ना, झंझट मत पालो, जब तक अपने पास है, मेरे पास है, तब तक तुम्हें किस बात की चिंता। तो ऐसा ही है कि सीता जी साथ में है, क्यों चिंता कर रहे हो जब तक हमारे पास इतना माल है। तो अब आप देखो, आपके पति पर जब संकट आ जाए, आपके पति पर संकट आ जाए और वो कुछ मांग ले आपसे, आप दोगे? नहीं देते हैं, नहीं देती हैं। जो कुच्चा का माल है ना, वो प्राइवेट रखती हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बता सकते मेरे को, है ना। नोटबंदी में पुराने नोट निकले थे महिलाओं के, पति परेशान था, खाद के लिए कर्जा लेके जा रहा है ना, दूधिया के पास भाग के जा रहा है, दे दे भैया 2000, पत्नी पे माल भरा पड़ा तकिया में, है ना। और वो कह रही है जी आर्य समाज जी तो राम को नहीं मानते, ये राम को मानते हैं, है ना। भाई पति पर संकट है, तुम्हारे पास जो कुछ है उसका सहयोग करो। तो ये राम को मानना है कि तकिया में माल छुपाना और फिर पति से और डिमांड करना, है ना, कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और पता है कि पति कैसे गृहस्थी चला रहा है, तब भी तुम उनके कितना परेशान करती हो। फिर कहते हैं कि हम माता सीता को मानते हैं, हम श्री राम को मानते हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा। माता सीता का जो श्री राम के प्रति जो समर्पण था, उसमें से थोड़ा सा भी समर्पण पत्नियों का पति के प्रति होगा तो मैं मानूंगा कि हम रामचरितमानस या रामायण को थोड़ा बहुत मानते हैं। हम सब मोह माया में फंसे हुए हैं। रामचरितमानस क्या कहता है उसके लिए, उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, उससे आगे जप हरि भजन जगत सब सपना। अरे छोड़ो सब मोह माया, जंजाल है, क्या जपना है, प्रभु का नाम जपो। कि राम जी ने जैसा जैसा किया है, सरल शब्दों में इतनी सी बात है, राम जी ने जैसा किया है वैसा करिए। रामचरितमानस में भी जो भी लिखा है वो भी आप अपने जीवन में धारण कर लीजिए, वो सरल शब्दों में है। आपको वाल्मीकि रामायण पढ़नी है तो उसमें और कुछ अच्छे से मिलेगा। भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं 2 प्रकार की बात नहीं करता हूँ। माता कई जब उनसे कहती हैं कि देखो वचन तो इन्होंने दे दिया लेकिन तू मत फिर जाना, कम से कम तेरे पिताजी का तो हाल खराब है। तो वे ये कहते हैं कि राम 2 प्रकार की बात नहीं करता है, ये राम है, ये 2 प्रकार की बात नहीं करता है। हम तो दुग्गल साहब हैं, है ना। इस चौराहे पर ये वाले आदमी है, अगले वाले चौराहे पर दूसरे वाले आदमी है। इतना भी भरोसा नहीं है किसी पर भी। एक बात जो बोल दी उस पर कोई ध्यान नहीं है, हम टिकते ही नहीं है, जो बोल दिया उस पर टिकते ही नहीं है। संबंध बना के आ गए भैया। पहली बात तो दहेज लेना नहीं चाहिए, दूसरी बात फिर ले भी रहे हैं। पहले इतना भी भरोसा था, 3 किस्तों में लेते थे, है ना। पहले लगन दे के आए, फिर दरवाजे तक लेके आए, फिर बाद में थाली कर रहे हैं। अब समधी साहब बोल रहे हैं पूरा पेमेंट जमा करके जाओ, फिर यहाँ रख दो, भरोसा नहीं है। और ये सब राम जी को मानने वाले हैं, ध्यान रखना, ये पॉइंट ध्यान रखना, ये सब राम जी को मानते हैं। राम क्या कह रहे हैं कि राम 2 प्रकार की बात नहीं करता है। और यहाँ हमारा कोई भरोसा नहीं है भैया, अपन तो दल बदलू दुग्गल साहब है ना। बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात नहीं है। 8 लाख में तेरी सगाई करेंगे, कल अगर 8.5 लाख में आ गया तो उसकी कर लेंगे, अपन तो दुग्गल साहब है। बोलो जय श्री राम, है ना। फिर जय श्री राम हो जाएगी उनकी। ये राम जी को मानने वाले हैं। जो बोल दिया और जिस वचन पर जो अटल रहता है वो राम का मानने वाला है, उसका अनुयायी है। तो राम जो कहते हैं, राम के बहुत गुण थे।
आप वाल्मीकि रामायण जब खोलेंगे तो सबसे पहले ही वहाँ पर आपको मिलेगा महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि जी से पूछते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिससे संग्राम में असुर कांपते हैं, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने अपने मन को जीत लिया है, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने आसक्ति को जीवन से त्याग दिया है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो वीर्यवान है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो धैर्यवान है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो संयमी है। हे महर्षि, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, मुझे ऐसे पुरुष के विषय में बताइए। उधर से रिप्लाई में एक बात आती है, महर्षि नारद कहते हैं कि आपने जो धैर्यवान, गुणवान, यशस्वी, जो कुछ कहा है, ये सारे के सारे गुण तो इस धरा पर केवल एक ही व्यक्ति में मिलते हैं, उसका नाम है राम। इतने सारे गुण तो इस पृथ्वी पर केवल एक ही व्यक्ति में है, इसीलिए उन्होंने महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा। बाकी लिखने के लिए तो और भी लोग थे, लेकिन सारे के सारे जो गुण एक व्यक्ति में समा सकते हैं वो सारे के सारे राम में थे। उसमें से अब हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रामचरितमानस में कुछ बातें कही गई हैं, उस पर ध्यान रखिए। एक उसमें श्लोक आता है, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे तु अहम जानामि नित्यम पाद विवंदनात्। ये प्रसंग है जो माता सीता को रावण उठा करके ले जाता है। तो आपने देखा होगा रामचरितमानस, तो आप पढ़ते ही रहते हैं। तो लक्ष्मण जी को जब उनके गहने दिखाए जाते हैं ना, कि आप पहचानते हो इसे, तो क्या कहते हैं लक्ष्मण? ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं लक्ष्मण जी के भाव को कि मैं उनके बाजूबंद को नहीं जानता, मैं उनके कुंडल को नहीं जानता, मैं तो उनके नुपुर को पहचानता हूं, क्योंकि नित्यम पाद अभिवंदनात्, मैं नित्य उनके चरणों की वंदना करता था। तो मैंने भाभी का चेहरा भी इतने ढंग से नहीं देखा है, तो मैं उनके कुंडल और उनके विषय में मैं क्या बता सकता हूं। ये राम जी के समय का चरित्र है। लक्ष्मण बता रहे हैं कि एक स्त्री को, भाभी को मां का सम्मान कैसे दिया जाता है। 14 वर्षों तक वो जंगल में उनके साथ रहे हैं, फिर भी उन्होंने, साथ कुटिया में वहीं रहे हैं, फिर भी उन्होंने भाभी को नजर उठा करके नहीं देखा था। वो थे राम के भाई लक्ष्मण। अब आप अपना आकलन कर लो। हैं? सुनते रहते हो ना गाने, भाभी ने कर रंग डरवाइले, सुनते हो? झूठ बोल रहा हूं क्या? होली देखते हो? होली में एक दूसरे के क्या क्या कर रहे हैं, है ना? उधर भाभियां, उधर देवर, और ये सब राम को मानने वाले हैं। ध्यान रखना, ये सब राम को मानते हैं, ये कहते हैं ये राम को नहीं मानते हैं। और ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये आप अपने अपने अंदर झांक करके देख लीजिए। देवर और भाभी के संबंध बहुत खराब हैं। यदि हमने रामचरितमानस पढ़ा होता, रामायण पढ़ा होता, तो उसमें ये प्रसंग आपको जरूर मिला होता कि नहीं मिला होता। और आपने वो पढ़ा होता तो आपको वहाँ पर मिला होता, तो उससे कुछ सीखा होता कि नहीं सीखा होता। तो सीखते तो जो गलत हम कर रहे हैं उस गलत से बचते कि नहीं बचते। तो हमने तो रामचरितमानस पढ़ा ही नहीं, हमने तो रामायण पढ़ा ही नहीं। तो केवल जय श्री राम के नारे देने से कुछ नहीं होगा। तो जो जीवन चरित्र राम जी का अंकित है रामायण में, उसमें से कुछ जीवन में अपना लो। और आप आचार्य श्री को सुनेंगे, बहुत ही क्रांतिकारी उद्बोधन आपको सुनने को मिलेगा। आप सभी ने मेरी बात को शांति से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।